अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस पापड़ी चना चाट की रेसिपी विद रायता एंड विद 2 चटनियाँ। ठीक है जी, बहुत डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी है। ठीक है जी, और मैं आपको बताती भी हूँ इसको। ये देखें जी, चटनियों के साथ यहाँ बीच में से हम लोग लेते हैं जी अपनी बाइट। ठीक है, अच्छी सी करके, और साथ रखें जी एक पापड़ी। ठीक, इतनी डिलीशियस किस्म की है ये कि आपको मज़ा आ जाएगा। ऊपर डालें जी अपनी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया साथ सर्व भी कीजिएगा, रायता भी डालें। इतनी ज़बरदस्त ये बाइट बनेगी। और अब ट्राई करें जी, बहुत डिलीशियस है, ट्राई करना मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतनी डिलीशियस किस्म की किस तरह बनी है चाट। हाँ जी व्यूवर्स, तो पापड़ी चाट के लिए बड़ी डिलीशियस किस्म की पापड़ी चाट हम आपको बनाना सिखाएंगे जी। ये एक ग्लास जो हम लोग जिसमें पानी पीते हैं ना, ये चने हैं जो मैंने बॉईल कर दिए थे। इसको मैंने कोई मीठा सोडा नहीं लगाया, कोई नमक नहीं लगाया, बस सिंपली रात को भिगो के रख लिया। और इतना पानी डालना है कि उसमें अच्छे से आपके जो चने हैं ना वो डिप हो जाए। तो आपने बस फिर बॉईल करना है। प्रेशर कुकर में मैंने 15 से 20 मिनट दिए और बड़े ज़बरदस्त बॉईल हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया जो मैंने इस तरह के स्लाइस कर दिया। देखें जी, चाट में ना इस तरह का जो मोटा स्लाइस होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा सा कट किया है, बड़ा मज़ेदार लगता है क्रंच इसका। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जी 2 मीडियम आलू ले लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया। देखें कितने प्यारे प्यारे क्यूब्स की फॉर्म कट कर दी है इनकी, देख सकते हैं आप लोग, लगते भी बड़े ज़बरदस्त हैं और मज़े की डिश होगी जी। आगे आगे चलते हैं। वो एक टमाटर में ले लिया जिसको मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक खीरा था जिसको मैंने यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसका भी क्रंच प्लस प्याज का क्रंच बहुत डिलीशियस लगता है व्यूअर्स। आगे चलते हैं। ये इमली का पानी है, 1 टेबलस्पून मैंने इमली ली थी और उसको मैंने, ये बस देख सकते हैं आप लोग कि 1/4 कप पानी में ना भिगो दिया था। तो ये इसका पल्प है। ठीक है जी। लेमन जूस है, 4 लेमन थे जिनको हमने स्क्वीज़ करके लेमन जूस निकाल लिया है। यहाँ पे कुछ मसाला जात हैं जी। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। इसके अलावा ये मैंने सुरख मिर्च ली है, मतलब 1 चुटकी भर के ले लिया। ऑप्शनल है, डालना चाहें पर अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टीस्पून लेवल्ड मैंने चाट का मसाला ले लिया, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बड़ा डिलीशियस लगता है। अब हमने साथ ले ली है जी, यहाँ पे हमारे पास है इमली की चटनी। ठीक है जी, मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं अपने दही भल्ले वाले जो मेरा थी रेसिपी, उसमें मैंने दे चुकी हूँ, बनाना भी आपको सिखाई है, बड़े ज़बरदस्त हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। ये इमली की चटनी है। ठीक है जी, साथ हमारे पास दही है, ये पापड़ी है। ठीक है जी, और अब हम साथ बनाएंगे जी ग्रीन चटनी भी। तो ग्रीन चटनी के लिए यहाँ देख लें 1 हैंडफुल जो है हमारे पास पुदीना है, यहाँ पे 1 हैंडफुल जो है हमारे पास धनिया है और 2 हरी मिर्चें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम लोग अपने ये चने डाल लेंगे। ये मैंने 1 ग्लास आपको बताया भर के लिया है। ठीक है, चनों का। अगर तो आपने प्रेशर कुकर में करना है देन मीठा सोडा मत लगाएं, और अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं करना देन 1 चुटकी मीठा सोडा रात को ही लगाकर भिगो दीजिएगा। ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि एक मैंने बड़ा प्याज लिया था जिसको मोटा मोटा स्लाइस कर लिया। इसका क्रंच बहुत डिलीशियस लगता है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये आलू है जो कि मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट किया था, ये भी डाल देते हैं जी। साथ हमारे पास आ गया जी ये टमाटर था जो कि मैंने बारीक चॉप किया है। ठीक है, इसको बारीक ही मज़ा करता है, बहुत बड़े बड़े इसके चंक्स आए मुंह में तो मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, साथ ही हमारे पास खीरा आ गया। ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त कलरफुल डिलीशियस किस्म की बनेगी व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर करिएगा इसको, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। हाँ जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे जो मसाला जात थे वो भी हमने इस पॉइंट पे डाल दिए हैं। बिल्कुल देखें जी, बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही ज़रा हल्का सा मिक्स कर लेते हैं जी। डिश इसलिए थोड़ी सी बड़ी ली है ताकि अच्छे से जो है वो हम लोग मिक्स कर सकें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स हम लोगों ने जो इमली का ये देख रहे हैं आप लोग पल्प लिया था, अगर तो आप लोग पसंद जितना करें उतना डालें जी व्यूवर्स। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, 5 नहीं बल्कि 6 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो डाल दिया जी पल्प इमली का।
साथ जी इसको और चटखारा और डिलीशियस बनाने के लिए इसमें हम लोग लेंगे जी लेमन जूस। इसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है, मतलब जितना आप इमली का पानी का करते हैं ना कि जी इमली के पानी का फ्लेवर अच्छा था, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ डबल डालिएगा। लेमन प्लस इमली बहुत डिलीशियस बनती है व्यूवर्स, और अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि जब आप बनाएंगे ना तो आपको पता लगेगा। हाँ जी, तो अब ये हमने सब कुछ डाल लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं व्यूवर्स, अच्छे से मिक्स करते हैं नीचे से ऊपर। ठीक है जी, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं ना, मतलब चाट मसाले के अमाउंट ज़्यादा करना चाहें या मिर्चों के अमाउंट ज़्यादा करना चाहें, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मसालेदार, खुशबूदार, डिलीशियस किस्म की ये चाट होगी व्यूअर्स। चाटें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई होंगी जी, बड़ी स्ट्रीट फूड की जी, ढाबे स्टाइल की, वो भी आपको सिखाएंगे। पर जब आप ये खाएंगे ना व्यूअर्स, तो उस तरह की हर तरह की जो आपने चाट खाई भी है ना, उसका जायका भूल जाएंगे, इतने मज़े की ये बनेगी। चलें जी, ये हमने मिक्स कर लिया। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए मैंने अच्छे से इस चाट को मिक्स कर लिया। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हम लोग ज़रा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर चाट में तो बहुत ज़्यादा, तो मैंने 1 टीस्पून चाट के मसाले की अमाउंट बढ़ा दी है। अगर आप लोग माइनर खाते हैं तो देन 2 टीस्पून इनफ होंगे, और अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं, चाट में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग 3 टीस्पून लेवल जो है वो चाट का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं ग्रीन चटनी अपनी। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये मैंने 1 हैंडफुल जो धनिया था ये मैं डालने लगी हूँ ब्लेंडर में। ठीक है जी, तो चलें डालते हैं इसको। इसमें 1 हैंडफुल हम लोग धनिया डाल देंगे। अब हम लोग इसमें 1 हैंडफुल जो है वो अपना मिंट डाल देंगे, और मिंट काइंडली फ्रेश कोशिश किया करें, फ्रेश मिल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है फ्रेश मिंट का। मैं इसमें कर रही हूँ, आप लोग जो है वो ब्लेंडर में कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। चलें जी, अब 2 हमने हरी मिर्चें ली थी, वो भी हम इस तरह से बस दरमियान से कट लगाएंगे और वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। चलें जी, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे जी, इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस भी डालेगा। देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा व्यूअर्स, ट्राई करना मस्ट है आप लोगों का। 3 टेबलस्पून हम लोग इसमें दही डाल देंगे। अच्छा, पानी की अमाउंट इसमें आपने बिल्कुल थोड़ी रखनी है, यानी कि 2 टेबलस्पून आपने सिर्फ पानी डालना है। हाँ जी, 1/2 टीस्पून इसमें हम लोग सॉल्ट डाल देंगे। तो इस चटनी को आप सिर्फ चाट के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट जो है वो स्नैक्स के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर यूज़ कर लीजिएगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं हमारी ग्रीन चटनी की। बहुत मज़ेदार बनती है व्यूअर्स। इसको आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में, और फिर जब दिल चाहे जी क्यूब्स बना के स्टोर कर दें और जब दिल चाहे एंजॉय करें। तो ये हमारे पास बन गई है जी ग्रीन चटनी चाट के लिए। अब हम लोग एक दही का रायता एक बड़ा फिट सा बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये मैंने 1/2 कप जो है वो दही ले लिया था। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दी है, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अच्छा जी, नमक मैंने 1/2 टीस्पून ही ग्रीन जो चटनी थी हमारी उसमें भी डाला था, तो लेवल हो जाएगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, इसके अलावा अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ही जो है वो ज़ीरा ले लेंगे। ज़ीरा पाउडर नहीं यूज़ करेंगे बल्कि जो साबुत ज़ीरा होता है ना व्यूवर्स, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये रायता बनता है व्यूवर्स, बहुत मज़ेदार किस्म का। और अगेन रिपीट, इसको आप सिर्फ चाट पे अगर यूज़ करें तो भी बड़े मज़े के, और सिर्फ चाट के अलावा भी अगर आप लोग इसको पुलाव वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ठीक, हाँ जी, तो फेंटने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ना आपने दूध भी ऐड कर लेना है। ठीक है, पानी ना ऐड कीजिएगा, पानी से जो है वो उसकी एक तो क्वांटिटी बड़ी वाटरी से हो जाती है, दूध से क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है व्यूअर्स, क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे रायते का टेक्सचर। ठीक है जी, देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, थिक सा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है जी, ये हमारे पास तैयार हो गया जी रायता। हम हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी चाट हमारी रेडी हो चुकी है, मिक्स होके बड़ी डिलीशियस। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है, हमारा बड़ा ही डिलीशियस किस्म का जो रायता है दही का वो भी रेडी हो चुका है, और यहाँ पर हमारी जी खट्टी मीठी इमली की चटनी बड़ी डिलीशियस। तो इसकी रेसिपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अपने दही भलों की रेसिपी में। वहाँ पे मैंने खुबानी की चटनी, इमली की चटनी दोनों सिखाई हुई है, बहुत डिलीशियस है व्यूवर्स, उन्हें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्पेशली इसकी रेसिपी भी आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलें प्लेटिंग करते हैं फिर। हाँ जी व्यूवर्स, तो मैं अब ये चाट अपनी प्लेट में डालने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है व्यूवर्स, बहुत ही डिलीशियस किस्म की। ठीक है जी, तो पापड़ी मैंने देखे अभी मिक्स नहीं की, क्योंकि पापड़ी जो है ना बड़ी गुई सी हो जाती है अगर हम लोग चाट ही में मिक्स कर दें। तो बस पापड़ी आपने ना साथ रख दें या डेकोरेट कर दें, जिसका दिल चाहे वो पापड़ी ले,
साथ चाट भी इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मैंने चाट डाली। अब जो पापड़ी थी ना मैंने, ठीक है, ये मैं डालूंगी जी इसके साइड्स पे यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर मिक्स ना कीजिएगा, अंदर मिक्स करें तो बहुत ही ज़्यादा गुई गुई सा हो जाता है और वो ज़रा भी मज़े का नहीं लग रहा होता, मतलब बड़ी नरम पड़ जाती है ना पापड़ी। तो बस यहाँ पे साइड्स पे हम लोग जोड़ते हैं, ये देखें इस तरह से सारी साइड्स पे लगाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये हम लोगों ने चाट भी डाल दी और साइड पे से आप देख सकते हैं मैंने पापड़ी भी डाल दी है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब अपनी लेयर्स लगा लेते हैं। चाहें तो आप लोग कोई भी चटनी पहले डाल लें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन चटनी इस पर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सर्व ऐसे ही करना है तीनों चटनियों के साथ, ठीक है। और जिसे भी सर्व करेंगे आपने कहना है जी ये चटनियाँ ज़रूर डालनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने चटनी डालनी है, पहले ग्रीन डाल दें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यूअर्स ये लगती है, ठीक है जी। फिर आप ये डालें जी इमली की चटनी, ठीक है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने ना पापड़ी चाट की सर्विंग करनी है, ये देखिएगा बहुत मज़े की लगती है व्यूअर्स। और अब हम अपना रायता भी डालेंगे, तो टॉप पे हम लोग अपना रायता डालते हैं इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त व्यूअर्स, ट्राई करना ना आप लोगों का मस्ट हो गया इसको, ठीक है। और ऊपर हम लोग एक टमाटर का फूल बनाया हुआ है वो डालते हैं अपनी प्लेटिंग करने के लिए, ठीक है। देखें जी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये लगता है, देखें। हाँ जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं जी पापड़ी चना चाट रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो पुदीने की चटनी, दही और ग्रीन चटनी अपनी बनाई है ना व्यूअर्स, उसने तो मज़ा ही दोबाला कर दिया, ठीक है। इतनी डिलीशियस किस्म की है, आप लोगों ने ट्राई व्यूअर्स, इसको मस्ट करिएगा, आप दुआएं देंगे। और जो भी आप लोगों ने खाई होगी ना आज तक, जितनी भी चाटें खाई हैं जी पापड़ी, सब भूल जाएंगे और इसका जायका ना आप लोगों की ज़बान पर रहेगा व्यूअर्स। तो अगर आपको मेरी ये पापड़ी चाट की बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को व्यूअर्स शेयर किया करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको वीडियोस कैसी पसंद है और आप क्या चाहते हैं कि आगे हम आने वाले दिनों में कैसी वीडियोस लेकर आएँ। और व्यूअर्स एक अच्छी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। चलती हूँ, बहुत ही अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।